हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज ब्रिलियंस क्लासेस में लर्न विद फन, वही क्लास 6, 7, 8 और कुछ अलग अंदाज में। तो मैंने कहा आप लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी और बातें भी हो जाएंगी। तो हम लोगों का क्या है कि आज हम लोग सीखेंगे एंगल्स के बारे में, कैसे जो है कितने कितने एंगल हो जाते हैं, हेक्सागन क्या है, पेंटागन क्या है, ऑक्टागन क्या है, स्क्वायर क्या है, चीजें कहां से निकल रही हैं, कैसे निकल रही हैं। ठीक, तो अगर चीजों में कुछ एक एक पॉइंट हमारा क्लियर हो तो उसका मजा ही दूसरा होता है। तो मजे अगर लेने हैं तो मजे में मजा करना पड़ेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज आपको बता दें कि प्रॉब्लम ये आती है कि स्क्वायर क्या है। सबसे पहले स्क्वायर क्या है और स्क्वायर के बारे में आपको एक एक पॉइंट देखना पड़ेगा। ये लिखते हैं हम स्क्वायर, ये स्क्वायर। अब स्क्वायर का अगर देखें हम तो स्क्वायर क्या होता है। ईच एंगल इज राइट एंगल। अब राइट एंगल का मतलब क्या हुआ भैया, यानी इक्वल टू 90 डिग्री का एंगल जो होता है उसको राइट एंगल बोलते हैं। एंड ऑल साइड आर इक्वल, यानी कि सभी जो साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो फिर स्क्वायर नहीं है। अब क्या होता है, एक चीज और आती है, रोम्बस। रोम्बस की बात करें हम तो रोम्बस क्या हो रहा है भाई, रोम्बस समझिएगा। अगर रोम्बस आपको समझना है, एक मिनट, हम लोग रोम्बस पे आते हैं। तो रोम्बस कैसे करेंगे? अब ये रोम्बस में आने के लिए तो अब हम लोग देख लें बढ़िया हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थोड़ा सा हल्का सा माइनस करें। हाँ, ये सही आप लोग को दिखेगा। तो सेटिंग कर रहा था। रोम्बस क्या होता है, ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल बट each angle not, each angle are not right angle। राइट एंगल का मतलब हिंदी में होता है समकोण। ठीक, अब स्क्वायर कैसे बनता है? स्क्वायर ये आपका स्क्वायर बन रहा है, यानी इसकी सारी साइड्स क्या है, इक्वल है। रोम्बस क्या है, देखिएगा जरा, ये क्या है, ये रोम्बस है आपका, ये रोम्बस है। इसकी साइड तो इक्वल है लेकिन एंगल इसका इक्वल नहीं है। और यहां क्या है, एंगल देखिए, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। लेकिन यहाँ क्या एंगल है, ये जरूरी है कि ये एंगल और ये एंगल आपके इक्वल हों, तो रोम्बस है ये। ठीक, और जो सम ऑफ
एंगल होता है, ये सम ऑफ एंगल जो होता है 360 डिग्री होता है, 9 4 जा 36, ये भी 360 होता है, और जितने भी क्वाड्रिलेटरल हैं सब 360 डिग्री होते हैं, ठीक। और इसके बाद आता है ट्राइएंगल। ट्राइएंगल, ट्राइएंगल में कई एंगल होते हैं। देखिए ट्राइएंगल कितने प्रकार के होते हैं। पहले होता है इक्विलैटरल, इक्विलैटरल का मतलब क्या हो गया, ऑल साइड आर इक्वल। क्या है, ऑल साइड आर इक्वल, यानी सभी एंगल क्या है, इक्वल हैं। और भाई ऑल साइड इक्वल है, ऑल साइड एंड एंगल आर इक्वल। और सम ऑफ एंगल कितना होता है, सम ऑफ ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो, सम ऑफ एंगल जो होगा वो होगा 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक। अब ये हो गया आपका क्लियर। तो ये जैसे मान लीजिए ये बना, सॉरी एक मिनट, मुझे लग रहा है ये उतना सही से नहीं बन रहा है, ये अब ये, तो ये एंगल साइड सारी क्या है, इक्वल है। और यहां पर जो एंगल हो रहा है वो 60 डिग्री ईच हो रहा है। कितना, 60 डिग्री ईच। तो 60 60 जरा ऐड कीजिए, 60 60 120 60 180, तो सम ऑफ एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। किसी का भी ले लीजिए, किसी का भी, जितने भी ट्रायंगल कोई बने वो 180 से ऊपर का सम ऑफ एंगल will be not more than 180 and not less than 180, ना 180 से ज्यादा और ना 106 से कम। बच्चा जितनी कर देता 100 रुपए चाहिए, अगर 100 रुपए देने तो 100 देने। अब माँ बाप बोले भाई 90 ले ले, नहीं लेना है, 100 चाहिए। तो 100 चाहिए, तो वैसे ही 180 है, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, और आपका कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल है, not more than 360, not less than 360। अब क्या आ रहा है, हम आते हैं, एक आता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, यानी एक, ये देखिए ये क्या है, ये एक साइड पे दूसरी साइड परपेंडिकुलर है, यानी यहां देखेंगे ये वाली साइड इस पर परपेंडिकुलर है और ये साइड इस पर परपेंडिकुलर है, यानी ईच। तो यहां ये एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का, ठीक। तो यानी ये क्या हो जाएगा, यानी ये एंगल कितने का होगा, ये एंगल होगा 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री मतलब राइट एंगल, यानी कि समकोण, यानी कि 90 डिग्री का एंगल, ठीक। राइट एंगल, समकोण या 90 डिग्री एंगल एक ही बात है। अब यहां पर बात आती है आपका, इसी तरह होता है आइसो सेलेस ट्रायंगल। अब यहां पर क्या होता है, आइसोसेलेस में क्या होता है भाई, टू साइड इक्वल। क्या हो जाएगा, ये दोनों साइड क्या है, यहां पर टू साइड आर इक्वल। अब भैया दो साइड अगर इक्वल हैं, कितनी इक्वल हैं, दो साइड, ये देखिए ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, ये साइड इक्वल में हमको मिल क्या रहा है, तो इसको पहली बात तो आइसोसेलेस बोलेंगे, जिसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जो इक्विलैटरल है उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, और जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो अब इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है कि ये जो एंगल और ये एंगल, अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे भैया, ठीक। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब आता है रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल
तो ये देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों इक्वल होंगे, क्या हो जाएंगे, एंगल ऑफ बेस विल बी इक्वल, एंगल ऑफ बेस विल बी इक्वल। समझ में आया? अब यहां पर बात आती है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, ईच एंगल 90 डिग्री, यानी कि जिसको बोलते हैं राइट एंगल। कौन सा एंगल है, राइट एंगल है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड आर इक्वल, क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब कैसे बराबर होती हैं, देखिए ये अब ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है। क्लियर हो गई बात? और ईच एंगल क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, समझिए एक दूसरे पर समकोण है, लंब है। क्लियर हो गई बात? देख लीजिए, क्लियर हो रहा है ना? अब देखिए, लोगों का जो है इंटेंशन कहां पर है, जैसे कि चीजें आपके सामने आएंगी, अलग अलग चीजें आएंगी, तो हमारा कहना क्या है, जैसे किसी ने कहा सर पेंटागन का सम ऑफ एंगल क्या होगा। सम ऑफ एंगल के लिए तो मैं फार्मूला आपको बता सकता हूं, लेकिन फार्मूले से पहले समझ लीजिए पेंटागन आ कहां से रहा, कैसे आ रहा है, कितना एंगल हो रहा है। तो उसके लिए एक हम सर्कल बनाते हैं। कहां पर जाते हैं, पेंटागन। पेंटागन जो है, पेंटागन कैसे हो रहा है देखिएगा जरा। अब यहां पर बात ये आती है, एक मिनट इसका, थोड़ा सा फोकस बढ़ा रहे हैं इसको कि आप लोग को और अच्छा दिखे। मेरे ख्याल से इतना ठीक रहेगा, ये सही दिख रहा होगा आप लोग को। एक मिनट, थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा कहां तक आ रहा है, चीजें क्लियर करनी पड़ती। हाँ सही। तो आते हैं कहां पर, पेंटागन पे। पेंटागन पे, तो पेंटागन के लिए हमारा, एक मिनट, पेंटागन में यानी कि नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड इक्वल टू कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 5 होंगी। ये क्लियर हो रहा है आपको? नंबर ऑफ साइड कितनी है, 5 है। अब भाई 5 तो है ये साइड, अब यहां पर हो क्या रहा है, अगर 5 साइड है तो सम ऑफ इनिशियल एंगल कितना निकलेगा, ठीक, सम ऑफ इनिशियल एंगल कितना निकलेगा ये देखना है। तो ये देखने के लिए कैसे क्या करना है हमको, ठीक है, तो ये भी समझना है। तो पहले हम क्या बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सर्कल। अब सर्कल देखिए जरा, कभी कभी सर्कल के बजाय अंडा बन जाता है। ये सर्कल का हो गया सेंटर,
ठीक। अब सेंटर में इसको 5 पार्ट में अगर हमको डिवाइड करना है, कितने पार्ट में? 5 पार्ट में। तो एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट आपका ये हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया मेरे ख्याल से, ठीक। दूसरा पार्ट आपका ये हो गया, तीसरा पार्ट आपका ये हो गया, चौथा पार्ट आपका ये हो गया। लेकिन गड़बड़ हो गया भाई, कम पड़ रहा है, चलो यही कर लेते हैं, इसको लेकर आते हैं इधर। ये आपका हो गया ये पार्ट और एक ये पार्ट। अब ये थोड़ा उतना अच्छा नहीं बना है। ये कितने पार्ट हो गए? 5 पार्ट हो गए। 5 पार्ट को अगर हम देखें तो ये टोटल कितना है? 360 डिग्री है। मैंने कहा था ना कि कितने का होगा? 360 डिग्री का होगा। और अगर ये 360 डिग्री का है तो सबसे पहले हम 360 डिग्री अपॉन कितने हैं? 5 साइड्स हैं। तो अगर कैंसिल करेंगे 5 7 जा 35, 1 आया 10 हो गया, 5 2 जा 10, यानी कितना डिग्री हो गया? 72 डिग्री। तो बेटा ये एंगल 72 डिग्री का हुआ। तो देखो आपको बता दें, मैंने अभी बताया आइसोसेलेस एंगल, जरा समझिए आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस का मतलब होता है कि जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों। यानी कौन कौन सी साइड? देखिए ये साइड और ये साइड, ठीक। यहीं से फार्मूला निकालेंगे, फिर आप सारे निकाल लेंगे। अब ये साइड इक्वल है तो हमने यहां पर क्या किया, इसको थोड़ा सा हम ऐसे करें, ये हो गया। अब उतना इक्वली नहीं बन पाएगा, ये हो गया, ये हो गया, और ये पेंटागन बन गया। अब पेंटागन बन गया, अगर ये 72 है तो हमारा कितना होता है एक ट्रायंगल? 180 का। मैंने कहा था 180 से अधिक नहीं होगा। तो 180 में से 72 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया? 108 आ गया, बस। यानी एक एंगल, ये एंगल 108 का होगा, 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 और ये भी 108 का होगा। कितने एंगल हो गए? हो गए ये 5। अब इसको हम हटाते, जरा इसको हटाएं, ठीक। ये हम हटाते चले गए, ठीक है। अभी हमने हटा दिया तो हमारा क्या हो गया? पेंटागन बन गया ना, बना। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? कितनी साइड है? 5, और 5 को 108 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 540 हो जाएगा। और ये हमारा क्या है? सम ऑफ एंगल ऑफ पेंटागन इक्वल टू 540 डिग्री। क्लियर? देख लीजिए, क्लियर है कि नहीं आपको? है। अब यहां पर बात आती है, ये पेंटागन हो गया। अब फार्मूला क्या हो रहा है देखिए जरा। फार्मूला हो गया, साइड को हम मान लेते हैं, नंबर ऑफ साइड को मान लेते हैं, नंबर ऑफ साइड को मान लेंगे n। क्या मान लेते हैं? n। तो हमारा फार्मूला कैसे हो गया? यानी आप लिखेंगे कि n 180 माइनस 360 अपॉन n। ये हमारा किसी का भी हो, किसी भी चीज का हो, ये क्या है? सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल, इनिशियल एंगल लिखें, सम ऑफ इनिशियल एंगल ऑफ एन साइड, जिसकी एन साइड हो उसके लिए ये फार्मूला आपका कंप्लीट हो गया। अब यहां पर बात आती है कि हम कैसे और निकालेंगे, जरा इसको देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए भाई। नोट भी तो करना है, नहीं करना है? अब मान लीजिए आपके पास इन्होंने दे दिया, बोले भैया 8 साइड है। कितनी साइड है? 8 साइड। अब 8 साइड का यानी n बराबर आपको दे दिया 8, यानी ऑक्टागन है। क्या है? ऑक्टागन। बंगाली ऐसे बोलते ना, ऑक्टागन है।
तो ऑक्टागन क्या हो गया, यहां दे दिया सम ऑफ इनिशियल या इंटरनल लिख सकते हैं, यहां पर इनिशियल के बजाय आप इंटरनल लिख दीजिए, थोड़ा वर्ड आपके लिए थोड़ा क्रिटिकल हो रहा है, तो लिख लीजिए इंटरनल एंगल ऑफ ऑक्टागन। ऑक्टागन यानी कि जिनकी 8 साइड हैं, तो n बराबर कितना हो गया 8। फार्मूला क्या है, n 180 माइनस 360 अपॉन n। चलो भैया कर लेते हैं, यहां पर n कितना है, n है 8, ये 8 ले लिया, फिर क्या ले लिया 180 माइनस 360 अपॉन 8, ये कितना हो गया भाई, इसको कैंसिल करो, देखो 8 4 जा 32, ठीक, कितना बचा 4, 40 हो गया, 8 5 जा 40, तो ये कितना आ गया 8 180 माइनस 45 कितना आया 8 माइनस करेंगे 135 आ जाएगा, 8 5 जा 40 का 0, ठीक, कितना आया 4 आया हमारे पास, 4 लिख लें, छोटे बच्चे देखें, 8 3 जा 24 और 4 कितना हो गया 28, अब यहां आ गया 2 और 8 1 जा 8 2 10, इतना डिग्री हो गया, कितना हो गया 1080 डिग्री। क्लियर हुआ, निकाल ले रहे हैं, कोई दिक्कत पड़ रही है, नहीं पड़ रही होगी, बिल्कुल मस्त चल रहा है, चलिए मस्त चल रहा है तो चलते रहे। अब देखिए होता क्या है, अब थोड़ी पढ़ाई थोड़ी बातचीत मजे। अब आप समझिए जरा, अंग्रेजी का मसला बड़ा दिक्कत होता है, मैथ में तो आपने साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सब बोल लिया और सब बोल लेते हैं, ठीक, एंगल बोल लिया, ट्राइंगल बोल लिया, रेक्टेंगल बोल लिया, आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल बोल लिया, आपने क्या क्वाड्रिलेटरल बोल लिया, इक्विलेटरल बोल लिया, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंग्लिश की होती है। आजकल इंग्लिश में एक वर्ड आया है पोम। अब पोम क्या है, पोम इज यूज फॉर पोएम। हम लोग छोटे से पोएम सीखते आए, अब क्लास में, अच्छा इंग्लिश की टीचरें लेडीज होती है मैक्सिमम, और ये जो लेडीज टीचरें होती है इनका प्रॉब्लम बड़ा तगड़ा है। इनका प्रॉब्लम क्या है, जैसे किसी बच्चे को, नाउ आई विल टेल अबाउट द पोम, तो बोला मैं पोम क्या है, ये तो पोयम, नो नो इट्स पोम नॉट पोयम। अब इसी टीचर के अगर चक्कर में कोई बेचारा देहात से आया हुआ लड़का पड़ जाए, अब उसने तो पढ़ रखा है, अब उसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी नहीं है, तो उसने क्या कहा, मैडम जी हमको जरा नटूरे का अर्थ बता दीजिए। अब नटूरे का अर्थ, मैडम परेशान बोली, आई लिसन फर्स्ट टाइम दिस वर्ड, व्हाट नटूरे। अब नट माने बेड़िया कहा जाता है हमारे यहां, कि नट बेड़िया। अब एक मिनट, थोड़ा सा फैन ऑफ कर रखा है मैंने। अब नट और बेड़िया, और यहां पूछ रहा है वो नटूरे, ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया, नटूरे, बेचारी परेशान हो गई। देखिए बोली नहीं ऐसा कोई वर्ड नहीं हो सकता। अरे बोले मैम हमने पढ़ रखा है। कहें ठीक है देखते हैं, वो बेचारी डिक्शनरी, इधर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ये डिक्शनरी वो डिक्शनरी, निपट गई पूरी। दूसरे दिन आई, बोली स्टैंड अप यू मिस्टर। जी मैडम, क्या बताया था आपने? बोले मैम नटूरे। बोले लिख के दे पाएंगे आप? तो अब देखिए वो नटूरे को लिख कैसे रहे हैं, वो लिख दिए ये, ठीक। एक मिनट मैं सही लिख दूं जिसमें आप लोग को दिखे। ये हो गया नटूरे, देखो ना टूरे। बोली बदतमीज, बेहया, स्टूपिड, इडियट, शेमफुल ऑन यू, यू डोंट नो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। लड़का बिल्कुल परेशान, उसको मतलब है नहीं कि प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है। अब वो सोच रहा है कि ये बोल का रही हैं, उसको ये मालूम है कि हमको अंग्रेजी में गाली दे रही हैं, ठीक है, लेकिन उसको एहसास ही नहीं है। तो बोले बेटा ये नटूरे नहीं है, ये नेचर है, और नेचर मीन्स
प्रकृति, एक काम कीजिए आप, प्लीज गो अवे। तो अब वो बेचारा और परेशान और बोली आई विल सस्पेंडेड यू फ्रॉम माई क्लास। अब अपनी क्लास से सस्पेंड कर देगी उसको तो बेचारा पढ़ेगा क्या। तो बोला मैडम हम बहुत परेशान हैं, हम देहात से आए हैं, हमारा फटूरे मत खराब कीजिए। अब फटूरे, फटूरे समझिए ये है ठीक, फ्यूचर। उसको मीन्स तो मालूम था लेकिन प्रोनाउंसिएशन नहीं मालूम था। तो आप जो है अपना प्रोनाउंसिएशन सही कीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक, एक बात तो हो गई है। तो उनका जो इंग्लिश की टीचर्स होती हैं वो समझ लीजिए इंग्लिश को ऐसा बना देते हैं, मतलब चाहे जेंट्स टीचर हो वो इतना बड़ा हवा बना के रखते हैं। अगर उनसे कह दो हिंदी का एक सीधा सीधा शब्द सही से बोल दें तो बात की बात है, नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हिंदी इंग्लिश से भी ज्यादा खतरनाक है। अब रेलवे स्टेशन भग भग अड्डा, बताइए अब रेलवे लाइन को बोलेंगे लौहपत गामिनी, बोल पाएगा कोई कि मैं भगभग अड्डे पहुंचा और लौहपत गामिनी से मुझे दिल्ली के लिए प्रस्थान करना था। कितना अजीब है बताइए जरा। तो नहीं बोल सकता। तो चीजें होती हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत सी चीजें हैं। हर देखिए हर सब्जेक्ट के अपने मायने हैं। ये कोई नहीं कह सकता है कि किसी का कोई सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स, सारे सब्जेक्ट इक्वल हैं। अगर कोई मैथमेटिक्स या साइंस का टीचर बोलता है कि आई एम द बेस्ट तो गलत है। अभी हिंदी आपने सुनी है दिक्कत, भाई आपका उस चीज पे कमांड है तो यू में टेल एवरीथिंग अबाउट दैट, बट आपका कमांड नहीं है। और वैसे भी श्रेष्ठ आदमी कहीं ना कहीं बढ़ते चले जाते हैं। अब देखिए ये तो हो गई बात। अब एंगल का कैसे लेंगे। अब मान लीजिए कोई पैरेललोग्राम है, ये यानी जिसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज। अब वो ऐसे बना है, ऐसे। तो समझिए ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। पहली बात तो समझ लीजिएगा, ठीक। साइड इक्वल हो ना हो लेकिन ये दोनों पैरेलल हैं। क्या है? पैरेलल है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा, एक चीज। और दूसरी कभी कभी देते हैं एंगल ए एंड एंगल डी इन रेशियो ऑफ 2:3, फाइंड द एंगल ए एंड एंगल डी। अब बच्चा दिमाग खराब, इसमें कैसे निकालेंगे, ऐसे तो हमको 360 पूरा मालूम था, सबका रेशियो दे देते तो हम निकाल लेते। जी नहीं, आप ये भी निकाल सकते हैं। जब मैंने कहा ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, तो बाबूजी ये दोनों एंगल का सम ऑफ क्या होगा 180 डिग्री, और इन दोनों एंगल का क्या होगा 180 डिग्री। अब आप निकाल लेंगे। पहले मैंने बताया कि ये एंगल ए एंगल सी के बराबर है और बी एंगल डी के बराबर है। एक चीज ये हो गई और उधर ये हो गया। क्लियर हो गई बात? हुई क्लियर ना? तो इस तरह से हो गया। अब उसके बाद आती है बात कि अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर में आपको टेंशन ही नहीं है, स्क्वायर के लिए कोई टेंशन है ही नहीं। अब अच्छा, अगर ये हम यहां पर एक डायगोनल खींच दें, थोड़ा सा अलग ये बताते हैं इसको, नहीं तो फिर वो मिक्स हो जाएगा सब। एक पैरेललोग्राम हमने किया, अब ये पैरेललोग्राम कर लिया। अब इसको, ये डायगोनल है, इसको क्या कहते हैं डायगोनल, और हिंदी में बोलते हैं विकर्ण, जैसे ए बी सी और डी। अब यहां पर मान लीजिए ये पॉइंट हमने ले लिया ओ, क्या ले लिया ओ। अब ये ओ जो है बाइसेक्टर ऑफ डायगोनल्स है। बाइसेक्टर का मतलब, अब बाइसेक्ट का मतलब समझिए, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना,
यानी दोनों इक्वल पार्ट होंगे, कहीं कोई इधर उधर नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको ये दे दिया 8 और ये दे दिया 6, ठीक, तो अब अगर आगे पूछे कि ये क्या होगा, इसका डिस्टेंस बताइए, ये x कर दिया, तो समझ लीजिए अगर इतना ये 8 है तो मैंने क्या क्या कहा, अगर ये 8 हो रहा है तो ये भी आपका 8 ही होगा। एक बात, अगर ये आपका 6 है तो इसका आधा भाग इधर है, यानी ये भी आपका 6 होगा। और ये जो एंगल होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो गया, अगर ऐसे लेंगे आप, अगर 90 डिग्री पे एंगल बन रहा है, ऐसे लेंगे, ये मान लीजिए ऐसे बन गया, ठीक, अब ये बन रहा है 90 डिग्री पे, तो ये हो गया मान लीजिए O, मैं आप ही का बता रहा हूं AB, ये हमारा कितना था 8 और ये हमारा 6, तो ये हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। और हमारा क्या होता है फार्मूला, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 6 का कितना होगा 36 इक्वल टू हो गया 100, और 100 का स्क्वायर रूट 10 10 जा 100, यानी आपका हाइपोटेन्यूज यानी कि AB हाइपोटेन्यूज है ना, कितना आ जाएगा 10। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख दोगे, मीटर है तो मीटर में लिख दोगे। क्लियर हो गई बात, तो ऐसे आपका हो जाएगा। अब आते हैं, तो ये चीजें आई थिंक कंप्लीट है इतना, और ये एक कोशिश है कि आप लोग इसको कंप्लीट करें, एंटरटेनमेंट करते रहें, लेकिन उसमें खोए नहीं। खो जाना गलत है, करना बुरा नहीं है, करिए और कोशिश कीजिए मोबाइल की रील के द्वारा एंटरटेनमेंट करने के बजाय आप कहां से करिए, ऐसे करिए विदाउट मोबाइल, ठीक। तो ये चीजें मेरे ख्याल से अभी कुछ बच्चे आते हैं 10th रैंक के मेरे पास क्लासेस में, वो सैयारा मूवी आई है, अब उसके पीछे लोग परेशान हैं, अरे मूवी बहुत अच्छी, मूवी बहुत अच्छी है। अब सैयारा में है क्या, अब सैयारा में क्या है, सैयारा एक लव स्टोरी है। अब आप 10th और 12th में हैं तो आपके लिए तो वो गधा छाप वाली बात हो गई भाई। अगर आप ये सब चीजें सोचेंगे, इनके बारे में अगर आपका दिमाग जाएगा तो आपका तो काम हो गया, कैरियर की वाट लग गई। तो भैया कैरियर पे वाट ना लगाइए, कैरियर के बजाय, वाट लगाने के बजाय अपने कैरियर पे ध्यान दीजिए। ये सैयारा वगैरह आपके लिए बनी नहीं है, वैसे भी हम तो सोचते हैं ये किसी के लिए नहीं बनी है। आजकल आप देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है, लोग ऐसे ही बिगड़े हुए हैं और बिगड़ रहे हैं। पेरेंट्स पैसा लगा रहे हैं, बच्चे सैयारा देख रहे हैं, तो गलत चीज है। देखिए मोबाइल का भी यूज कीजिए नॉलेज के लिए, और नॉलेज देखिए यूटिलाइजेशन करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब यूटिलाइज कैसे करेंगे, अच्छी चीजें, न्यूज और कई ऐसी चीजें हैं जिनको देख करके आप अपना नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं। आप करना नहीं चाहते, मत करिए। जब आपको नहीं करना है तो फायदा क्या है, वैसे भी नहीं करेंगे तो इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं है। अब देखिए अगर कोई ऐसे कह दे, एक क्वेश्चन बता रहा हूं जरा समझिएगा, जैसे ये लिखा है, ये है, अब ये है, अब यहां पर एंगल बोल दिया है कि ये आपका 2x है और ये आपका x है। तो बोले ऐसा है
ये एंगल ये वाला भी बताइए, ये वाला भी बताइए। तो पहली बात तो ये एंगल इस एंगल बराबर होगा तो ये भी 2x होगा और ये भी x होगा। अब सबसे मेन चीज क्या है 2x x 2x, तो यानी हो क्या रहा है। तो अगर ये देखेंगे टोटल जो होता है क्वाड्रिलेटरल ही बन रहा है एक तरह से, ये रोम्बस तो 360 डिग्री का है। तो हम क्या करेंगे 2x प्लस 2x प्लस x प्लस x इक्वल टू कितना डिग्री हो गया 360 डिग्री। कितना हो गया 6x इक्वल टू 360 डिग्री। 6 6 जा 30 60 डिग्री। तो अब 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 60 डिग्री तो इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक, तो ये वाला 120 डिग्री होगा और ये वाला भी 120 डिग्री होगा। बाकी ये 60 डिग्री x और ये भी x 60 डिग्री। क्लियर हो गई बात। पहले तो ये समझ लीजिए। अब कोई कह दे क्वाड्रिलेटरल बना है, ये बड़ा अजीब सा बना हुआ है, ऐसे करके ऐसे बन गया। अब यहां बोल दें कि ये जो एंगल है एंगल ABCD लिखा है, एंगल A रेशियो एंगल B रेशियो एंगल C रेशियो एंगल D इक्वल टू यहां पर दे रखा है। अब क्या दे रखा है देखिए, दे रखा है 5 रेशियो 6 रेशियो 7 और रेशियो, एक मिनट, ये ऐसे होगा 4 रेशियो 5 रेशियो, या 3 से आप ले लीजिए 3 रेशियो 4 रेशियो 5 रेशियो एंड 6। अब ऐसे है। अब बोले एंगल ए भी फाइंड करना है, एंगल बी भी फाइंड करना है, एंगल सी भी फाइंड करना है और एंगल डी भी फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे देखिए, अब यहां क्या कर लें सम ऑफ रेशियो इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस कुछ नहीं इक्वल टू 18 आ गया। देखिए 3 4 7 5 12 6 18, तो यहां पर क्या हो जाएगा और सम ऑफ इंटरनल एंगल, कौन से एंगल इंटरनल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये कितना हो जाएगा 360। मैंने बताया था जहां 4 भुजाएं हैं चतुर्भुज तो उसका 360 होगा। अब यहां पर एंगल ए लिया तो कितना हुआ टोटल 360 है ना, सम ऑफ रेशियो कितना आया 18 आया और एंगल ए का रेशियो कितना है 3 है भाई, तो यहां इंटू क्या कर लिया 3 कर लिया। 18 2 जा 32 20 कितना आया 20 इंटू 3, तो एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। फिर एंगल बी है तो इक्वल टू फिर 360 लिया और डिवाइड 18 से किया, बस रेशियो बदल गया 4 आ गया। ये फिर 20 आया तो 20 इंटू 4 इक्वल टू 80 डिग्री आ गया। फिर क्या आया एंगल सी, तो ये क्या हुआ 360 अपॉन 18 इंटू 5, तो ये कितना हो गया 18 2 जा 36, तो ये क्या आ गया 20 इंटू 5 इक्वल टू कितना आ गया 100 डिग्री आ गया। ठीक, एंगल डी इक्वल टू कितना आ गया 360 अपॉन 18 इंटू 5। अब देखिए 18 2 जा 36 20, तो सॉरी 6, तो 20 इंटू 6 कितना आ गया 120 डिग्री। अब देखिए अब इनको ऐड कीजिए, जरा ऐड कर लीजिए, ऐड ऐसे कर लीजिए चाहे 60 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 120। अब इनको ऐड कीजिए 0 0 0 8 6 14 2 16 का 6 1 1 2 और 1 3 360 डिग्री आ गया। देखिए जरा क्लियर है। तो ये अच्छा बच्चों, आपके साथ बात करना, आपको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। आपकी मुस्कुराहट, सारी चीजें अच्छी, और मैं आप लोगों के साथ हमेशा बना रहता हूं, बना रहना चाहता हूं इसी तरह से।
क्योंकि जरूरी नहीं कि मैं आपसे डेली मिल सकूं, पर मैं डेली इस माध्यम से, ये एक ऐसा मीडियम है जिससे मैं आपसे मिल सकता हूं। पहले आप लोग इसको देख लें, सेव कर लें, फिर मैं बात करता हूं। आप लोग जिस प्रकार से मुझे मोटिवेट करते हैं, अपना साथ दे करके, अपना टाइम दे करके, वो मेरे लिए प्रीसियस है, बहुमूल्य है। और जो बहुमूल्य होता है उसको पाना एक बड़ी खुशी की बात है। तो यकीन मानिए मैं बहुत खुश हूं आप लोगों से मिल करके, आप लोगों से इस माध्यम से मिल करके, बात करके। बहुत से लोगों ने कहा सर एक बार सामने आइए, तो देखिए आई एम नॉट गुड लुकिंग मीन्स आई एम नॉट स्मार्ट, बट मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो वो बेहतर पढ़ाने की कोशिश करता हूं। ठीक, तो ये ब्रिलियंस क्लासेस में आपका हमेशा हार्दिक स्वागत है। आप जो चाहें आपके लिए टॉपिक डालूंगा। मेहनत मैं कर रहा हूं। कुछ समय ऐसा होता है बारिश बारिश के मौसम में पावर कट या कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या किसी की तबीयत खराब है, आना जाना, मैं अकेला हूं तो डॉक्टर के पास आना जाना, ले जाना, ये सारी चीजें रहती, तो कभी कभी मैं वीडियो नहीं डाल पाता हूं। इसके लिए सॉरी बोलूंगा आप लोगों से। आप लोग जुड़े हैं, इसी तरह जुड़े रहिए और लोगों को जोड़िए, जिससे मैं, देखिए मेरे पास क्या है, इसको मुझे बढ़ाना है, इस काम को। डिजिटल बोर्ड लेना है, बट आई हैव नॉट इनफ मनी टू बाई इट। बट आप लोग का सपोर्ट रहा तो वो दिन दूर नहीं कि वो भी होगा, और तब और आपको बेस्ट लगेगा, तब अच्छा कैमरा होगा, डिजिटल बोर्ड होगा, सारी चीजें होंगी। तो आप लोग लोगों को जोड़िए, वो आए, वो वीडियो देखें। मेरे वीडियो में गलत चीजें नहीं होंगी, ना मैं गलत सिखाता हूं और ना ही मैं गलत करने की कोशिश करता हूं, ना गलत करने देता हूं। बस मैं ये चाहता हूं आप लोग अपने पेरेंट्स, वो आपके लिए जी रहे हैं, आप उनके लिए जी कर दिखाइए, आप उनके लिए जिए, आप उनके लिए करें, क्योंकि उनसे बेहतर आपके लिए कोई सोच नहीं सकता। और जितना आप करेंगे वो इतना होगा, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया, आप उनको जन्म नहीं दे पाएंगे। बस इतना समझ लीजिए। तो बेहतर है आप लोग मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए और ऐसे ही लगे रहिए, लोगों को जोड़िए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वो तो मैं सीधे से कहता हूं कि वी नेवर सीन द गॉड बट वी फील इट इन आवर पेरेंट्स और मदर। और ये सही भी है, भगवान को हमने देखा नहीं लेकिन महसूस किया अपने माँ बाप के अंदर, अपने पेरेंट्स के अंदर, और मैक्सिमम आप देखते होंगे माँ के अंदर। तो उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी बात को मानिए और उनके लिए कुछ करने की कोशिश कीजिए। और कर कैसे सकते हैं, जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, बढ़िया बनेंगे, तो आप बिल्कुल करेंगे। ठीक, और गुनगुनाते रहिए, गाते रहिए इसी तरह से। थैंक यू, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। 10 बिलियंस क्लासेस में आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही। थैंक यू।